नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग ये जो 30 सितंबर 2023 में जो लाखों की संख्या में जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिसेस भेजे हैं, उसको टेक्निकल ग्राउंड पे कैसे हैंडल करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। मेरिट नहीं, लॉ नहीं, ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड। अब देखिए, टेक्निकल ग्राउंड होता क्या है कि इफ द ऑफिसर यानी कि ऑफिसर डज नॉट फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर्स, देन वी चैलेंज दैट नोटिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड। लॉ का ग्राउंड क्या होता है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ यू चैलेंज, जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 चैलेंज होता है कि एप्लीकेबल नहीं है, कि 17-18 में 2A 3B का मैचिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो दीज आर द लॉ ग्राउंड। और मेरिट ग्राउंड क्या होता है, जहां पर आप एविडेंस देते हैं कि मेरा ये रहा इनवॉइस जिसके बेसिस पे आपने क्रेडिट क्लेम किया, ये मेरा आउटपुट सप्लाई जिसके बेसिस पे आपका आउटपुट टैक्स इतना बनता है। दीज मतलब जो मेरिट बेसिस जिसके जो एविडेंस के ऊपर, जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर डिटरमाइन होता है, दैट इज मेरिट। तो मोस्ट ऑफ us are expert in merit to certain extent to a law, and बहुत माइनर लोग हैं जो ये टेक्निकल ग्राउंड पे नोटिसेस चैलेंज करते हैं। मैं आपको अभी टेक्निकल ग्राउंड बता रहा हूं, जो आप देखिएगा। टेक्निकल ग्राउंड बताने से पहले मैं आपको उस टेक्निकल ग्राउंड का जवाब क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या यूज करनी चाहिए, उसके लिए हमने एक ई बुक सेक्शन में टैक्स बाय केके डॉट ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नोटिसेस एंड रिप्लाईज है, जहां पर हमने ये 6, जब आपको डिन को चैलेंज करना है तो ये देखिए। अगर आपको डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, देखिए कई जगह हुआ है कि 30 सितंबर को आपको DRC 01 इशू हुआ, लेकिन पोर्टल पे अपलोड हो रहा है 5 अक्टूबर को। तो ऐसे केस में उसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर DRC 01 और 07 पोर्टल पे ही अपलोड नहीं हुआ, तब क्या जवाब होना चाहिए। और अगर प्रॉपर ऑफिसर उस नोटिस को साइन नहीं करता है, तब क्या जवाब होना चाहिए। फिर जुरिस्डिक्शन, स्टेट जुरिस्डिक्शन सेंट्रल जुरिस्डिक्शन को नोटिस इश्यू कर देता है, या सेंट्रल जुरिस्डिक्शन स्टेट जुरिस्डिक्शन को नोटिस कर देता, तो क्या जवाब होना चाहिए। एंड सेक्शन 74 इन्वोक कर दिया गया, तो उसको ड्रॉप करने के लिए क्या जवाब होना चाहिए विद केस लॉज इसमें लिखा हुआ। सबका बहुत मामूली सा, बहुत नॉमिनल प्राइसिंग है 499। दीज आर पैराग्राफ वे में इसका रिप्लाई दिया हुआ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिन को कैसे चैलेंज करते हैं। अब डिन को अगर आप वेरीफाई करेंगे तो वैलिड डिन नजर आएगा। अब इस डिन में लेकिन आप देखेंगे आइडेंटिफाई, यहाँ पर जीएसटी नंबर होता है, पार्टी का नाम होता है, पार्टी का एड्रेस, तीनों मिसिंग। तो क्या आपको पता है कि ये जो डिन इश्यू किया गया है वो आप ही के लिए इश्यू किया गया है, या डिपार्टमेंट ने एक डिन इश्यू किया, कई नोटिस में जाके चिपका दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में यू चैलेंज दिस डिन on the basis that there is no GST number, no party name, no party address। इसके बेसिस पे आप चैलेंज कीजिए। अब इसका लैंग्वेज क्या होगा, क्या आप इसमें मतलब क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमने एक ये वाला बनाया हुआ है, ड्राफ्ट रिप्लाई टू चैलेंज डिन, जहां पर ये तीनों चीज मिसिंग है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया कि डिन DRC 01 का देख लिया, ADT 01 का देख लिया, या फिर SMT का, जितने भी पीछे के नोटिस है उसमें सब में आप देखिएगा तो उसमें एक ना एक चीज फिलअप है। लेकिन अभी जो जल्दीबाजी में उन्होंने नोटिस इशू किए हैं उसमें तीनों फील्ड गायब कर दिए, तो उसकी लैंग्वेज के लिए ये बनाया हुआ है। अब आते हैं दूसरी बात, अब इसमें फायदा क्या होगा, देखिए इसको चैलेंज करके क्या फायदा होगा, आप केस कैसे जीतेंगे। देखिए 17-18 का नोटिस 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट था, 73 में मान लीजिए नोटिस इशू हुआ है। अगर डिन इनवैलिड है तो उनको ये वाला जो नोटिस इशू हुआ है वो इट बिकम्स वॉइड एब इनिशियो, वो शुरुआत से ही गलत इशू हो गया। अब डिपार्टमेंट को वो नया नोटिस इशू करेंगे, जब भी नया नोटिस आज के डेट में इशू करेंगे, ऑब्वियसली 30 सितंबर के बाद इशू हो रहा होगा। अगर 30 सितंबर के बाद इशू हो रहा होगा तो 73 का लिमिटेशन पीरियड लग जाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। डिपार्टमेंट कॉरिजेंडम भी इशू कर सकता है।
अगर डिपार्टमेंट कॉरिजेंडम इश्यू कर रहा है तो कॉरिजेंडम जो उसमें गलतियां हैं जो वही ठीक हो सकती है, लेकिन जो नोटिस वॉइड एब इन इश्यू है उसका कॉरिजेंडम कैसे आएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कॉरिजेंडम अगर करता है तो कॉरिजेंडम विल अगेन नीड टू बी चैलेंज्ड। अब आइए, तो ये कहानी है। इसको चैलेंज करने से आपको ना लॉ जाना होगा ना मेरिट जाना होगा, आप इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन ग्राउंड, यू कैन विन द केस इन फेवर ऑफ योर क्लाइंट। अब आइए नेक्स्ट, एक हमने दिखलाया ड्राफ्ट रिप्लाई टू चैलेंज डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इसका आप जवाब कैसे देंगे? अब मैंने आपको ये बताया कि आपको स्पीड पोस्ट से मिल रहा है, ईमेल में मिल रहा है 30 सितंबर से पहले, इन पोर्टल में 5 अक्टूबर के बाद अपलोड हुआ है। तो आपको रूल 142 में जाके ये लिखना होगा कि रूल 41 रिक्वायर्स दैट द नोटिसेस शुड बी अपलोडेड ऑन द ऑन द जीएसटी पोर्टल। हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स है जो कोट कर सकते हैं आप, और वो कोट करके बताइए कि ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ DRC 01 इज बाय वे ऑफ अपलोडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। और सेक्शन 169 is not applicable because a specific provision will override the general provision। तो ये सब बातें आपको लिख के यहां समझानी होगी और हाईकोर्ट के जजमेंट्स भी देने होंगे। तो जैसे ही ये हो जाएगा, अगेन द नोटिस विल बी टाइम बार्ड ड्यू टू लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 73। अब अगेन ड्राफ्ट रिप्लाई DRC 01 एंड DRC 07 नॉट अपलोडेड ऑन द पोर्टल, इसका भी करीब करीब वैसा ही आपको रिप्लाई बनाना पड़ेगा जो इसका है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। नॉट साइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, आप देखेंगे इट इज द ट्राइट प्रिंसिपल ऑफ द लॉ कि अगर इफ देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड, द ऑफिसर शुड स्ट्रिक्टली फॉलो दैट प्रोसीजर, और नहीं फॉलो करता है देन नोटिस इज लायबल टू बी क्वेश्ड। तो इसका रिप्लाई इसके बाद। और दूसरा आप देखिएगा फॉर्मेट में नाम, सिग्नेचर, जुरिडिक्शन, डेजिग्नेशन, ये सब लिखा होना चाहिए। कुछ भी एक मिसिंग है, यू कैन चैलेंज इट ऑन टेक्निकल ग्राउंड। ड्राफ्ट रिप्लाई टू चैलेंज जुरिडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट मैंने बताया स्टेट जुरिडिक्शन का सेंट्रल जुरिडिक्शन में, सेंट्रल जुरिडिक्शन का स्टेट जुरिडिक्शन में, अगर ऐसा है अगेन यू कैन चैलेंज। मेरे पास एक नोटिस आया जिसमें आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वह जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट जुरिडिक्शन, वो प्री जीएसटी रिजिम जिसमें वो मेरा क्लाइंट सर्विस टैक्स रिजिम में था, उसका टर्नओवर का असेसमेंट करना चाह रहा था। नो जुरिडिक्शन, चैलेंज हुआ, खत्म हो गया केस। फिर ड्राफ्ट रिप्लाई टू चैलेंज सेक्शन 74। मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट में डिपार्टमेंट हर चीज चेक कर रहा है, एवरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर रहा है। जब वो एवरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर रहा है तो फ्रॉड कैसे स्टैब्लिश करेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस कैसे बनाएगा, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स कौन सा है। उसने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन पकड़ लिया जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तब तो बात बनती है, तब तो 74 बनता है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर सेक्शन 74 इन्वोक नहीं हो सकता। मेरे पास एक नोटिस आया जिसमें ये लिखा कि टैक्स पेयर इतने सालों से टैक्स दे रहा है, उसको अच्छी तरह से जीएसटी पता है, उसके बावजूद उसने आईटीसी क्लेम कर लिया 2A वाला, और 2A से ज्यादा क्लेम कर लिया। भैया 2A से ज्यादा क्लेम कर लिया 17-18 में, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसमें 74 कहां से इन्वोक कर देंगे आप? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कारण ऑडिट अगर आपको हो रहा है, हो चुका है, तो 74 इन्वोक नहीं हो सकता अनटिल अनलेस फ्रॉड स्टैब्लिश हो। ये इमोशनल ग्राउंड में फ्रॉड स्टैब्लिश नहीं होता है। तो ये 3 है जो आप देख सकते हैं। दूसरा एक लास्ट मैं आपको बता दूं, हमने एक जॉइंट प्रीमियम क्लब बनाया है, जॉइंट जीएसटी प्रीमियम क्लब। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके नोटिसेस को डिस्कस करते हैं इन ग्रुप्स के साथ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप 1 ईयर का इतना, 5 ईयर का इतना, आप अच्छा जीएसटी, बहुत अच्छा जीएसटी सीख सकते हैं अगर आप इस प्रीमियम जीएसटी क्लब को ज्वाइन करते हैं।
हमारा ये वादा है। इन लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं करते करते करते, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ, एक एक जितने भी नोटिस आते हैं उसको टेक्निकल ग्राउंड, लॉ ग्राउंड और मेरिट ग्राउंड पे एनालिसिस करते हैं। तब जाके उसका हम लोग एक एडवाइस दे देते हैं कि ये आपका रिप्लाई होना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, बड़े बड़े लॉ फॉर्म में तो यही होता है, ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसेस द नोटिस। हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो हम लोग अगर अकेले हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स दोनों करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पूरा जीएसटी समझाया, बहुत इन डेप्थ समझाया है। इतना इन डेप्थ पूरे इंडिया में किसी ने नहीं समझाया है। और उसका हमने ये एक रिकॉर्डेड एंड लाइव जीएसटी कोर्स लेके आया है। रिकॉर्डेड हम आपको 300 साढ़े 300 घंटे का दे देंगे, प्लस आपको ये लाइव सेशन में भी ज्वाइन करवा देंगे। और इसमें खास बात ये 17,000 का कोर्स है, इसमें हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ₹2,000 का फ्री ई बुक का। और वो करीब करीब 1800 की तो ई बुक होगी जो हम आपको फ्री दे देंगे। ये प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कीजिए। आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा, उसमें आप हेलो लिख के भेज दीजिए। हम लोग लाइव डिस्कशन कभी कभी फ्री करते हैं, जिसमें हम लोग आपको चाहेंगे कि आप लोग ज्वाइन हो। सो थैंक यू सो मच, बाय।